भारत वॉइस पर। हमारे साथ मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष कुंवर आजम खान जुड़ रहे हैं। आजम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तक पहुंचनी होती पहुंच गई है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। कपीश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन सुनिए। जो पाकिस्तान बोल रहा है, आप उसकी बात से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? सीधा सवाल कपीश श्रीवास्तव जी। अल्पसंख्यक शब्द और पूर्व जी, बहुत सीधी सी बात है कि किसी भी दूसरे मुल्क, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, किसी भी दूसरे मुल्क को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो एक प्रभुता संपन्न गणराज्य के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करे। तो इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत की जाती है जो पाकिस्तान की। दूसरी चीज, हमें वो व्यक्ति कुछ नहीं सिखा सकता जो खुद ही सापेक्ष हो, वो किसी निरपेक्ष को क्या समझे। ठीक बात है। तीसरी चीज, भारतीय संविधान पे हमें गर्व है कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी ABCD में नहीं बांटा गया और यहाँ सबको बराबर का अधिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों को हासिल हुआ है। और ये हमें किसी ने दान में नहीं दिया है, ये हमें हमारा अधिकार प्राप्त कराता है। तो हम अपने भारतीय संविधान के रचयिताओं को सचक प्रणाम करते हैं। पंथ निरपेक्षता हमारी आधारभूत ढांचे का मूल स्तंभ है, जिसका परिवर्तन किसी भी काल में नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी वोटों से जीत करके सरकार में हो। ठीक बात है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, पाकिस्तान तो जानबूझ करके ये सारी चीजें कहता है क्योंकि अंग्रेजों के असल गुण जो हैं वो पाकिस्तान ने ही सीखा है कि डिवाइड करो और राज करो। लेकिन हिंदुस्तान की एक एक आवाम, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाली हो, चाहे वो किसी भी जाति और संप्रदाय को मानने वाली हो, वो पाकिस्तान के समय साथ न कभी खड़ी थी, न कभी खड़ी है, न कभी खड़ी रहेगी। तो पाकिस्तान के बातों पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। असल में तो चीन है जो नेपाल को भी उकसा करके, जो कभी हमारा हिंदू राष्ट्र रहा है और आज हमारा पड़ोसी है, उसको भी बरगलाया है, बांग्लादेश को भी बरगलाया है। और पाकिस्तान तो उसकी कठपुतली है, जैसा वो नक्शा चाहता है इन लोगों से पेश करवा करके भारत के अंदर और भारत के साथ एक ये दिखाना चाहता है कि हमारे पड़ोसियों से मधुर संबंध नहीं। और भारतीय सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए और इस पर अच्छी खासी नीतियां तैयार करनी चाहिए। देश के बाहर की बात है, देश के भीतर जो लोग आप देख रहे होंगे बांटने वाली बातें कर रहे हैं, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने वाली बातें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं बल्कि लोगों को, चाहे वो आप साजिद रशीदी की बात कर लीजिए या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐसा ही ट्वीट किया कि मस्जिद है, हम तो मस्जिद ही मानेंगे। ओवैसी को भी बड़ी मिर्ची लग रही थी, वो भी अलग अलग वो पुरानी मस्जिद की फोटो निकाल कर ट्वीट कर रहे थे। इनको क्या कहेंगे आप? भाई मैं देखिए, एक बात सीधी बात है, ये हमारे देश के नागरिक हैं। इनको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान के एजेंट। भारत के संविधान ने सबको जो है इस बात की आजादी दी है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अगर वो आजादी स्वच्छंदता में बदलेगी और विधि के परिधि से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से विधि के अंदर जो भी कानून लागू होते हैं उसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान के साधारण एक सांसद हैं, उनको इतनी तरजीह मीडिया और क्यों देती है, उनके बयानात को क्यों देती है? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप उनको जानबूझकर क्यों बरगलाते हैं? वो आपको जानबूझ करके, मैं तो जानता हूं कि ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मतलब भिन्नता नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी चाहती है वैसा वो बयान देते हैं। दोनों ही जो है धर्म की राजनीति करते हैं, दोनों धर्म की रोटी सेकते हैं। मैं पूछता हूं कि ओवैसी साहब को किसने ये अधिकार दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बात कह दी कि यहाँ पे राम मंदिर और वहां पे उन्होंने अलग मस्जिद की जगह दे दी, तो वो असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये किसी कोई कानूनी हक उसे हासिल नहीं है। और अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है अवमानना की कार्रवाई या उसके जो पक्षकार रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा हास्यास्पद मुद्दा है। इसलिए आपको शक हो रहा है। आपके गोद में खेलने वाले लोग हैं, आदमी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव में मदद की है
दिया है, लेकिन थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखते हुए बात रखेंगे। ओवैसी जो है पूरी तरीके से ठीक है, आपका राजनीतिक ठीक है, अधिकारी है, ठीक है, और ठीक है, आपकी भारतीय जनता पार्टी बननी सकती है। वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ आना थोड़ी देर लगता है, लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। चलिए ठीक है, छुपा नहीं है। कपिल जी एक सेकंड, हाँ ठीक, अरुण जी संबंध रहे हैं, कर रहे हैं सरकार में है। अगर अरुण जी अवमानना कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड। बड़ी सियासत एक तरफ है, ये अल्पसंख्यकों वाली सियासत, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और ओवैसी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे ये बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है? और अगर ये आरोप लगा ही रहे हैं आप लोग, जैसा कि कपिल जी भी कह रहे थे कि वो फायदा तो बीजेपी को ही देते हैं और बीजेपी के ही कहने पर ये सब करते हैं, कहने को तो दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, ये कैसे हो सकता है? आरोप शब्द मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं कि इतने लंबे समय से जब कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी फील्ड में आते हैं इलेक्शन चुनाव के समय में, जब कभी भी ऐसे नारे की जरूरत होती है वो नारा क्वाइन करते हैं और उससे उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो उनकी एक्टिविटीज से जो पोलराइजेशन है, जो हिंदुओं का पोलराइजेशन है, वो करने में बीजेपी कामयाब रहती है। एक सिंपल एक विश्लेषण है, और उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, उनको सब मदद मिलती है। ये बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, आप नाम रखेंगे, आप सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम देश विरोधी हो। ये बीजेपी ने ये सब काम कब से शुरू कर दिया है? भाई पार्टी है, चुनाव लड़िए, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। इस साइड में अलग से छोटा छोटा शुरू कर दिया है क्या? सर्टिफिकेट बांटना, तुम देश भक्त हो, तुम देश विरोधी हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम समाजवादी हो, तुम नमाजवादी हो। ये कब से शुरू कर दिया बीजेपी ने, और क्यों शुरू कर दिया है? प्रेम जी, अगर इस पर आप मेरा ज्ञान, इन्होंने कहा ये सर्टिफिकेट को लेकर के इन्होंने जो बात कही, मैं कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए अदालत में शपथ पत्र दायर करके एक वादा करे और वो वादा टूट जाए और माफी मांगना पड़े, एक दिन के लिए जेल जाना पड़े, वो मुख्यमंत्री सम्मान के लायक है कि जो कानून की रक्षा करते हुए एक वादा को बनाए रखता है, वो मुख्यमंत्री सम्मान के लायक है? बताएं आप, जवाब किस कानून की रक्षा कर रहे थे? जवाब दे दीजिए ना। उनको क्यों माफी मांगनी पड़ी? गलत किया तब तो माफी मांगी। बिल्कुल गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगी? नहीं किया उन्होंने। माफी क्यों मांगी अदालत में? देखिए, यह आप लोगों का हमाम में जिस तरीके से आप लोग आरोप हम पर मत लगाइए, आप जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। अगर जवाब है तो गंदगी फैलाने वाले लोग नहीं है तो मुझे बताइए, आगे बताओ। आप कीजिए, गंदगी फैला रहे हैं कि सही तथ्य पर बात हो रही है? जी, किसी भी तरीके से कल्याण सिंह जी ने कहा माफी मांगी है कि मैंने गलत किया है? कल्याण सिंह जी ने कब कहा है कि मैंने गलत किया है? कहाँ माफी मांगी? अदालत में माफी मांगी है। कल्याण सिंह जी ने डॉक्टर साहब को इल्म नहीं है भाई, उस समय भी कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं चाहिए, और उन्होंने किया। आप तथ्यों को भी गलत साबित कर देंगे। ठीक है, कपिल जी बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, कपिल जी बोलिए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप शांत हो जाएं। बहुत शांति से मैंने आपको सुन लिया, आपकी सारी बातों के ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा। तथ्य को इन्होंने मोड़ दिया, दूसरी तरफ से गए। मैं दोनों तथ्यों पर जवाब। पहली चीज ये है कि ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जब वो सांप्रदायिकता का जहर उगलते हैं इस देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी क्लैपिंग करती है। दूसरी चीज आपको बता दें कैसे करती है, चाहे उनके भाई करें या कोई करे, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि अगर कोई विपक्षी दल
पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, डीजल के दाम बढ़ने पे, कोविड पे इन्होंने किया, उस पे अगर कोई आदमी आंदोलित हुआ या कोई बस की राजनीति किया तो उसको तो ये 419, 20, 67, 68, 71 में जेल भेज देते। ये गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान जो बच्चों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनको सिर्फ एक मजहब का होने के वजह से आज सिला ये दी गई है कि आज वो जेल के अंदर बंद है और उन पर भारतीय जनता पार्टी ने रासुका लगाया है। चौबे जी बता नहीं पाएंगे कि डॉक्टर कफील खान ने वो कौन सा गुनाह कर दिया था जिनके लिए उनको मुतवातिर 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे एनएसए लगा करके निरुद्ध किया गया। ये है धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे धर्म की राजनीति करना। एक पेट्रियाटिक श्रीवास्तव जी कोविड में आवश्यकता है उसको इन्होंने जेल के अंदर बंद करके रखा है। और ये बात करते हैं ओवैसी साहब की, जो कि न न्यायालय के अदालत में अपनी बातों को मानते हैं और न ही उनके भाई साहब जिस तरीके से वो आग उगलते हैं इस देश में सामुदायिकता का फैलाव हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कोई भी एक्ट प्रिवेल नहीं करती है। ये सीधा सीधा बात है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनको चाहती है उस तरीके से यूज होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। डॉक्टर कफील खान जो कि एनएसए के अंदर बंद है, नहीं बता पाएंगे कि डॉक्टर कफील खान ने कौन सा गुनाह किया था। गोरखपुर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस कांड हुआ था उसमें उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी। इन्हीं मीडिया वालों ने उनको भगवान साबित किया था क्योंकि वो एक अलग पंथ के व्यक्ति थे जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं सौंपा दिया, योगी आदित्यनाथ जी को फर्जी केसों में फंसा दिए और जेल से बाहर आने के बाद जब आरोप पत्र भी उनके खिलाफ नहीं आया तो आज उनको उनके खिलाफ एनएसए लगा करके अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजहबी राजनीति को मजबूत करने का काम किया और एक साधारण व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर बंद करने का काम डॉक्टर कफील खान ने किया है। बंद करिए, ये इनको बताना पड़ेगा। मुझे बताइए, कोई भी सियासी पार्टी दूध के, अभी मैंने गिनाना शुरू किया समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, तो फिर आप ही इसको हो जाएंगे, इसलिए मुझे उस पर मजबूत कीजिए। ये है कि आखिर डॉक्टर कफील खान को क्यों बंद कर दिया एनएसए में, ये जवाब नहीं दे कफील खान के लिए उनके पास भी तो वकील होंगे ना। बंद करिए। कपिल श्रीवास्तव जी, अगर कफील खान ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर वो कोर्ट से नेगोशिएट क्यों नहीं हो जाते? पार्टी के सरकार में गुंडा राज अपूर्व जी, वो कुछ धाराएं ऐसी होती है, ऐसी होती है साबित भी तो कर दीजिए कि जब कोई गलत कुछ धाराएं ऐसी होती है यही भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आजम खान जी, चलिए ठीक है, उस पर आप भी मानते हैं ऐसा कि हाँ वाकई भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर एक धर्म के लोगों को देखकर उनको टारगेट कर रही है। आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आरोप अभी लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार जानबूझकर एक धर्म को देखते हुए टारगेट कर रही है। उस पर जवाब दीजिए आप, आपको ऐसा लगता है? आप भी बात है कफील खान एक डॉक्टर के बाद वो एक नेता बन गए। वो एक जब वो जेल से पहली बार छूटे तो वो सीधे बिहार और महाराष्ट्र में नेता बनना गुनाह है? नेता क्या कोई कैरियर नहीं होता है? मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर कफील खान साहब का क्या आखिर दोष है कि उनको प्रदेश सरकार ने एनएसए जैसा कानून लगाया है? आजम साहब बिल्कुल पकड़ना चाहिए, सच्चाई बोलिएगा। बिल्कुल पकड़ना चाहिए। कफील साहब को मैं अपराधी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
ऐसा नहीं लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता होगा, दूसरों को नहीं लगता है। ठीक है, सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना वोट देने। ठीक है, आजम खान जी एक जारी करके इनकी हिम्मत ऐसी कैसे हो रही है? सही है ना, इनकी हिम्मत ऐसी कैसे हो रही है? कल तक वो अमेरिका के हाथों में खेल रहा था पाकिस्तान, और आज वो चाइना के हाथों में खेल रहा है पाकिस्तान। किसी को नक्शा जारी करने से हम कैसे रोक सकते हैं? वो पाकिस्तान अगर नक्शा जारी कर रहा है तो हम अपने यहाँ से बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? इंटरनेशनल अदालत भी है। हम अगर हमारे इंटरनेशनल कूटनीति सफल रहेगी तो हम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव भी ला सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। और चाहे नेपाल बोले चाहे पाकिस्तान बोले, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा नहीं हो सकता। सक्षम है और सुलझा रहे घूस के मारे चाइना को, पाकिस्तान को दो अरे सब मत बोलिए। आज भी वो क्लैरिटी आ गई, रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया वेबसाइट पे कि कैसे चाइना घुस आया हिंदुस्तान में और फिर उसको वापस ले लिया। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं देश के सामने, आज रक्षा मंत्रालय ने साबित कर दिया। ये सब बात मत बोलिए, कि कोई घुसा नहीं, घुसा हुआ नहीं है, ये सारी बातें झूठ साबित हुई है। देश से झूठ बोला जा रहा है। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है।